प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हुए 24 का रण और 5वें चरण को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बड़े नाम आपको बताते चले जिनके सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। राहुल गांधी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी की सीट पर चुनाव हो रहे हैं। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5 सीटों पर हो रही है वोटिंग और उड़ीसा की 5, तो झारखंड की 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। 695 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज मेगा कवरेज आपको दिखाएंगे। दिन भर लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग लगातार पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में अपना वोट कास्ट किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मायावती ने कहा कि अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए और मुद्दों पर वोट डालिए, विकास के नाम पर वोट डालिए। मुंबई से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने के लिए पीयूष गोयल पहुंचे हैं और साध्वी निरंजन ने भी हमीरपुर में अपने वोट को कास्ट कर दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में क्या आम और क्या खास, सभी पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथों पर और मतदान कर रहे हैं। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि अपने पोलिंग बूथ तक जरूर जाइए और अपना वोट जरूर कास्ट करिए। मायावती की तस्वीर लखनऊ यूपी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो वोट कास्ट करने के बाद स्याही लगी हुई अपनी उंगली दिखाते हुए सभी से अपील कर रही हैं कि वोट कास्ट जरूर करिए, हर एक वोट कीमती है। पीयूष गोयल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चुनावी मैदान में भी है और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। मुंबई से यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीयूष गोयल ने अपने मतों का प्रयोग किया है। मुंबई से अक्षय कुमार ने भी वोट कास्ट किया है। तो लगातार फिल्मी सितारे भी जमीन पर उतरकर वोट कास्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार मुंबई में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। फरहान अख्तर की मुंबई से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची और अपने वोट को कास्ट किया। जानवी कपूर की ये तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं। तो मुंबई में आज लगातार वोट कास्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 5वें चरण में मतदान लगातार जारी है। मुंबई से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर फिल्मी सितारे अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से अक्षय कुमार की यह तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप फरहान अख्तर को देख पा रहे हैं, तो वहीं तीसरी तस्वीर जानवी कपूर की वोट कास्ट करते हुए। तो सबसे पहले मेगा कवरेज दिन भर लगातार आपको दिखाएंगे न्यूज 18 राजस्थान पर। हर जगह की तस्वीर, हर उन सीट से तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपके लिए खास है। लोकतंत्र के महापर्व की मेगा कवरेज लगातार आपको दिखाएंगे न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि 8 राज्यों में चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग के प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2 विन से अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पीयूष गोयल की यह पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर मायावती की वोट कास्ट करते हुए। मुंबई से पीयूष गोयल ने अपना वोट कास्ट किया है, तो वहीं मायावती ने लखनऊ पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया और लोगों से मतदान करने की भी अपील की। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देखना है कि क्या आता है वोट परसेंटेज। तो दिग्गजों के चेहरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से मायावती की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद वो लोगों से अपील कर रही हैं कि पोलिंग बूथ तक जरूर जाइए, मतदान करिए। हालांकि जब मायावती से पूछा गया कि बसपा की कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीयूष गोयल की तस्वीर मुंबई से चुनावी मैदान में है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और साध्वी निरंजन ज्योति की भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं हमीरपुर से, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना है कि आखिर कौन जीतता है चुनाव। हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और तभी पता चलेगा
कि किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। तो फरहान की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, स्टार की एक्टर हैं और मुंबई में वोटकास्ट करने अपने फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग लोगों ने वोटकास्ट किए। अनिल अंबानी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अपना वोटकास्ट करने के लिए मुंबई पहुंचे थे और वोटकास्ट करने के बाद वहां से निकलते हुए। तो अलग अलग स्टार्स की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने कीमती मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में आप भी समझिए कि आपका वोट कितना कीमती हो जाता है। एक एक वोट बड़ा ही जरूरी है। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए और वोट कास्ट जरूर करिए। अगर आपके राज्य में चुनाव है तो अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और अपने मतों का प्रयोग जरूर करिए। अपने मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचिए। अब चूंकि मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मुद्दों पर नजर भी डाल लेते हैं। जहां एक और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बीजेपी कई मुद्दों को बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का धारा 370 को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी विजन 2047 को लेकर चल रही है और उसका कहना है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में हम और इसीलिए देश के विकास के लिए वोट करिए। तो वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। विपक्ष ने भी अपनी घोषणाओं में, मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान भी किए हैं। अब देखना होगा कि किसके वादे पर जनता एतबार करती है। लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। मेरे लिए तो ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी आशा उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का और मानता हूं कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। कह रहे हैं कि 300 सीटें इंडिया अलायंस में इस बार आएंगी, क्या लगता है? कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग वही दिखा रहा है। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता। ये पूरा विश्वास है मुझे और जनता की, भारतवर्ष की जनता की, बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। एक आखिरी प्रश्न भी, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर हैं वो लगातार आ रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह हों, और वो कह रहे हैं कि ये दहाई के आंकड़ा भी नहीं छुएंगे, 4 सीट भी नहीं जीतेंगे। कैसा लगता है? तो ये आ क्यों रहे थे? किस लिए आ रहे थे? इनको तो आराम से बैठना चाहिए था एसी कमरा में, फिर घूमना नहीं चाहिए ना। जब ये 400 यहाँ तो 4,04,000 लोग भी पार कर रहे हैं तो उनको तो घर में आराम से बैठना चाहिए था। तो घूम क्यों रहे हैं? ये लोग सब डरे हुए हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसलिए लोग रोड पर आ गए। बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है उसके कारण पूरा जनता ने इनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है।
सब लाइन से लगे हुए हैं, केंद्र की मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कोई रोड पे आ गए हैं। तो दिग्गजों को आप सुन रहे हैं, लगातार दिग्गज वोटकास्ट करने भी पहुंच रहे हैं और रिएक्शंस भी उनकी ओर से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष गोयल को आपने सुना, जो चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी जीत आपको मिलेगी, ये उनकी मेहनत, उनकी 30 साल की मेहनत है, तो जो मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अभी ये पिताजी का ये कहना है कि क्षेत्र में आप क्षेत्र के लोगों से अधिक कनेक्ट हैं। हाँ, मैं एक बेटे की तरह सबके बीच में हूँ, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में हूँ, ये मेरा परिवार है। कितना सरप्राइजिंग रहा एकाएक आपका। चले ठीक है, तो करण भूषण का कहना, चंद्रभूषण शरण सिंह के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, उनको आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर जनता वोट कर रही है और जीत का दम भी भर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान को आपने सुना, लालू प्रसाद की बेटी को भी आपने सुना, सभी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। सर, 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे हैं कि 300 पार हुए हैं। देखिए, आप इंतजार करिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है 25 में ही बीजेपी गई। कोई मतलब नहीं है, ये सब किस प्रकार के लोग हैं। ये जिस ढंग से स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, पूरा देश साथ शर्मिंदा है। ये सब रंगे सियार हैं, भेष बना करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इन्हें देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में इस बार पता चल जाएगा, केजरीवाल 0 सीट पाने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जाने से जंग उड़ गया है। आप इंतजार करें, भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए 400 पार के नारे को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से अंजाम तक पहुंचाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये दावा किया जा रहा है ब्रिजेश पाठक की ओर से। वो कह रहे हैं कि हम 400 प्लस सीटें जीत कर लाएंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथों से, जहां पर अक्षय कुमार एक्टर को आप देख पा रहे हैं मुंबई में अपना वोट कास्ट करने सुबह सुबह ही पहुंच गए थे और कई दिग्गज लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 8 राज्यों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 5वें चरण के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो मुंबई से राजकुमार राव की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया है और एक बार फिर से अपील की है लोगों से कि वोट कास्ट करिए, ये आपके लिए जरूरी है। और जानवी कपूर की तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं, लगातार फिल्मी सितारे अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भागीदारी भी निभा रहे हैं। जानवी कपूर की तस्वीर मुंबई से जो अपना वोट कास्ट करती हुई नजर आई। अक्षय कुमार भी पहुंचे, राजकुमार राव की भी इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो अपना वोट कास्ट करने के बाद लोगों से वोट करने की भी अपील कर रहे थे। तो बड़े चेहरे भी लगातार आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण में कई दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी भी हैं और पीयूष गोयल भी चुनावी मैदान में हैं, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए मुंबई पहुंचे और अपने कीमती मत का प्रयोग करने के बाद लोगों से भी वोट करने की अपील की है। और एक बार फिर से जीत का दम भी उनकी ओर से भरा गया है। वो कह रहे हैं कि एनडीए 400 प्लस लेकर आएगी। 16 पे बता दो। तो चेहरे पर मुस्कान लिए पीयूष गोयल की तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और आपको बताते चले कि चुनावी मैदान में भी हैं पीयूष गोयल, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि जनता जनार्दन का फैसला क्या है ये तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत का दम भरते हुए सुनते हैं। सौभाग्य भी है कि देशवासी इतना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि अभी से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उत्तर मुंबई में लगभग हर पोलिंग बूथ पर बहुत लंबी कतार आज सुबह 7 बजे से शुरू
सब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा लगा, लोगों का जो स्नेह, जो तो पीयूष गोयल से पूछा गया कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका, चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। मुस्कुराते हुए पीयूष गोयल से, एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर आखिरी सवाल है, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें। देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की हर बात लोग निभाते हैं, वैसे ही वोट देने का भी उनका आग्रह। अवश्य मुंबई कर भारी संख्या में वोट देकर एक देश अच्छे भविष्य देश को देने का काम करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ पीयूष गोयल जी जो तो पीयूष गोयल ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वोट कास्ट करिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं पीयूष गोयल और वो खुद ये भी कह रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। हालांकि उनसे पूछा गया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल बाद ये मौका मिलता है और ऐसे में गर्मी को भूलकर आपको अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचना है और वोट कास्ट भी करना है। तो कई दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में है। तो स्टार प्रचारकों ने जिम्मेदारियां संभाली। कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में नजर आए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी कई राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बतौर स्टार प्रचारक चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी उठाते हुए अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और लगातार उनकी ओर से भी रैलियां और रोड शो किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और संबोधन किए गए, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद सहित कई बड़े आरोप लगाते हुए देश के विकास के लिए अहम योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम विजन 2047 लेकर चल रहे हैं, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपना योगदान निभाइए। ओडिशा के पुरी से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवा झंडा लिए बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में वहां पर आम जन भी पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो पीएम मोदी ने जो रोड शो किए हैं उसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जब राजस्थान में वोटिंग थी उस दौरान भी पीएम मोदी ने राजस्थान पे पहुंचकर अलग अलग जिलों में पहुंचकर वहां पर भी रैलियां और रोड शो किए, संबोधन किए और माना जा रहा है कि इसका असर भी पड़ा है और परिवर्तन भी हुआ है। हालांकि असल नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ओडिशा के पुरी से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो करते हुए खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सड़कों पर निकले हुए हैं। उनके साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी दिखाई दे रहा है, जो पीएम मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार एक और 5वें चरण की वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर स्टार प्रचारक अभी भी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। लगातार स्टार प्रचारकों की ओर से चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अलग अलग राज्यों में पहुंचकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो खुद कई केंद्रीय मंत्री लगातार अलग अलग प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बनाने की खास कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटों पर भी लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तस्वीरें खास इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी के भव्य रोड शो की आप देख पा रहे हैं, जहां
पर चारों ओर मोदी मोदी के नारों की गूंज है। भीड़ आप देख पा रहे हैं, लोगों में उत्साह आप देख पा रहे हैं। ये मैजिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो जहां भी जाते हैं कुछ इसी तरीके से तस्वीर सामने आती है, जहां पर पीएम मोदी के फैंस उन्हें एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। कई घंटों से इंतजार कर रहे थे वहां पर सड़कों पर खड़े होकर कि जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनका एक झलक जरूर देख पाएंगे। तो मोदी मोदी की गूंज इस वक्त वहां पर है। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हुए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अलग अलग राज्यों में पहुंचे जहां पर बीजेपी कैंडिडेट्स के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की गई। खुद वाराणसी से चुनावी मैदान में है पीएम मोदी और इसके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार जारी है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई राज्यों में पहुंच रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने इस दौरान केंद्र पर जमकर निशाना भी साधा है, हमला भी बोला और लगातार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील की जा रही है। उनका कहना है कि हम महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। भीड़ आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, आज पूरी की पूरी जो पूरी नगरी है वो भगवामय नजर आ रही है। ओडिशा के पुरी से लगातार भव्य रोड शो की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेगा कवरेज दिन भर लगातार न्यूज़ 18 पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह से ही लोग अपने अपने वोटों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है लोकसभा का रण, क्योंकि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और पांचवें चरण में कई सीट्स ऐसे हैं जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में है और यही वजह है कि सबकी निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। तो पूरी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का।